आगे थोड़ा जगह पता बैठेगा कुर्सियाँ ले लो ये लोग। आगे मत आइएगा। हटो यार, घर आगे ना आना। सब लोग पीछे रहिए। को लेकर के 18 तारीख को जाता, साथ में कोई महिला पुलिस नहीं थी। मैं गाँव में ले गई थी, गाँव वालों को ले गई थी, तो उस दिन हमको धमकी दे दिया, बोला कि अगर आपकी तरफ हुआ था वहाँ पर ले गया। उसके बाद ले जाने के बाद हमारा एक फोटो लिया, फिर अपने साथ एक सेल्फी लिया, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाया। तो हमारे गांव के वहाँ लोग मौजूद थे। महिला पुलिस की साथ नहीं सर, कोई नहीं था, सिर्फ हमको नहीं बैठा था, अपने 4-5 लोग से और था। फिर उसके बाद बोला गांव वालों ने इकट्ठा करके दिख रहे थे, जब वो फोटो मिल रहा था तो वो ऐसे साहब बोले कि क्यों आप लोग आगे खड़ा रहे, गवाही दोगे आप लोग, चलो हटो सामने से। फिर उसके बाद इतना कहकर फिर हम खड़े हो गए। फिर बोला कि चली जाओ अपने साधन से, अब वहाँ से। तो मैं अपने साधन से वहाँ पे घर चली। 17 तारीख को 18 तारीख, 17 तारीख को गई प्रार्थना पत्र लिखवाने के लिए, मुकदमा दर्ज करने के लिए। तो बोला कि जैसे जैसे उसमें प्रार्थना पत्र में मैं लिखा हूँ, उसी तरह इकबाल अहमद के हमारे साथ बड़गो के प्रधान और पूर्व प्रधान कारी साहब थे, और हमारे बड़े पार्टी प्रधान, बोला कि जैसे जैसे उस प्रार्थना पत्र में लिखा है उसी के आधार पर लिखना, तो से का भी मत बनाना। हाँ, जैसे जैसे लिखा है उसी तरह लिखना। और हमारे साथ जब लोग 17 तारीख को गए, आप किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं गए? नहीं सर, उस दिन तो नहीं। मैं सर, अगर हमारे पास अगर कोई गार्जियन वर्जियन होता तब ना मैं किसी के पास जाती। बताइए सर। हमारी टीम में कोई वकील है? जी आए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जिस तरीके की घटना हुई है और मृतक के घर के लोगों ने जो आरोप लगाया वो बड़ा गंभीर आरोप है। मृतक एक मामले को लेकर के पैरवी कर रहा था थाने में। जिस तरीके की बात उनके घर के परिजनों ने मुझे बताई है, 15 अगस्त को सुबह 8 बजे उनको बुलाया जाता है। वो अपनी दोपहिया वाहन से जाते हैं और शाम तक उनकी वापसी नहीं होती है। 16 तारीख को सुबह 4 बजे उनकी बेटी के नंबर पे फोन आता है किसी अज्ञात नंबर से कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारा भाई है, कौन है, इसको आकर के लेकर के जाओ। तो बाद में उनकी डेड बॉडी मिलती है। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने हिसाब से उसको पैक करा करके पोस्टमार्टम करा के दे दिया। और मृतक की दोपहिया वाहन कहां से मिलती है? पुलिस थाने से, जैसा कि आरोप है उनके घर के लोगों ने मुझे बताया। चाबी किसके पास? HFO साहब के पास। 17 तारीख को जनाजा होता है। जब मिट्टी को नहलाया जाता है तो उसके हाथ और पैर टूटे हुए होते हैं। 16 की शाम को। और उनके घर के लोगों पर दबाव बनाया जाता, बार बार थाने पे बुला करके उनको कागज पे सिग्नेचर कराई जाती है। उनकी बेटी को SHO साहब गाड़ी में बगैर महिला पुलिस के बैठा करके लेकर के उस गांव में जाते हैं जहां पे घटना होती है। वहां पर फोटो खींचते हैं। उस लड़की ने कहा कि मेरी भी सेल्फी उन्होंने अपने साथ लिया। ये सब क्या है? ये तो ज्यादती हो रही है ना। ये गोरखपुर है। हमें तो उम्मीद थी कि ये योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के CM है, मुख्यमंत्री हैं, ये उनका अपना जिला है। खैर वो तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन शिक्षा दीक्षा तो यही हुई है ना।
तो यहाँ तो नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि नाइंसाफी है। खैर, हमने जो भी दिया, जो भी मदद की, वो काफी नहीं है, और हमने लीगल टीम का गठन कर दिया है। जनाब सिराज खान साहब हमारे यहाँ पर वकील साहब हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी पूरी जो टीम है वो मिल करके इस मुकदमे की पैरवी करेगी, और इसमें जो भी कानूनी मदद है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने ऐलान किया है। ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही है सब। इस मुकदमे को बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे, और आगे की जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो आप वकील साहब से बात करके जान सकेंगे, वो आगे लेकर के उसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारी जो लीगल टीम इलाहाबाद की हाई कोर्ट की है, उनसे मैंने संपर्क करा दिया है। जो भी चीजें उनके मशवरे से ये लोग अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस मामले की पैरवी करेंगे। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना SHO साहब है, ना कप्तान साहब है। हमारे देश में कानून है और उससे ऊपर कोई नहीं है, और इंशाअल्लाह दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप देखिए, ये जो प्रकरण हुआ है इसमें एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें थाने से गाड़ी और चाबी बरामद होती है, और ये मसला नया नहीं है। इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। अभी एक विशाल सिंह हत्याकांड हुआ था, जिसमें देवरिया में एक लड़के को शाहपुर थाने से ले जाया गया और देवरिया में ले जाकर पैर में गोली मारा गया था, जिसके संबंध में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। जिसके संबंध में हम लोगों ने वीडियो फुटेज तलब करने की कोशिश की, बाकी रिपोर्ट तलब की, तो पता चला कि शाहपुर थाने पर SOG की टीम आई थी, वहां से रजा को ले गई और ले जाकर देवरिया में गोली मारी। इसके संबंध में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, और 7 दिन के अंदर उसकी बेल 302 के मामले में कराया हम लोगों ने, और हम लोगों की वहां जीत हुई। उसमें करणी सेना वाले भी लगे, कई लोग लगे, लेकिन इंसाफ की जीत हमेशा होती है। और 7 दिन के अंदर उसकी बेल हुई 302 की। हाईकोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, केवल नाम आ जाने की रजा खान है या फैज है, तो उसको जेल भेज दिया गया। अब पैर में गोली मारी गई, लेकिन इंसाफ चूंकि होना है तो वो बाहर आया। इसके बाद इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? कई सारी धमकियां आई कि रजा बाहर आएगा तो उसकी गोली मार दी जाएगी, फैज बाहर आएगा तो गोली मार दी जाएगी। लेकिन इस प्रकरण में जो मामला है, इस प्रकरण में तो पुलिस साफ साफ घिर रही है कि अगर मॉब लिंचिंग हो जा रही है, जहां हमारे योगी आदित्यनाथ का ही शहर है, वहां मॉब लिंचिंग हो जा रही है, लोगों को मार दिया जा रहा है, तो इस संबंध में हम अभी तो हमारा पहला फोकस यही है कि जो लोग नहीं पकड़ा है, ये सबूत सामने आया कि इसमें कौन मेन गुनाहगार है। अगर थाने वाले हैं, अगर वो जो जिन्होंने एक्चुअली जो इसमें किसका रोल है, किसने ये षड्यंत्र रचा, क्योंकि ऐसे तो ये कोई काम होता नहीं है, बिना किसी चिंगारी की आग लगती नहीं है। तो वैसे ही कोई ना कोई इसके पीछे सच्चाई है, उस सच्चाई को हम लोग सामने लाने की कोशिश करेंगे। थाने से जो भी वीडियो फुटेज है या जो भी सारे सबूत को कलेक्ट करने का जो काम है वो हमारी टीम करेगी, और इंशाल्लाह उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। बाकी जो है वो तो हमारी जो पार्टी MM पार्टी है, वो जो भी सहयोग करेगी वो कर रही है। हम लोगों द्वारा, मीम पार्टी द्वारा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा, हम लोग उनके सिपाही हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इनको हर तरह से इंसाफ दिलाया जाए, और इंशाल्लाह हम लोगों की जीत होगी। बस। आज MM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब यहाँ पे आए, आर्थिक मदद किया है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? सर, MIM बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी और उत्तर प्रदेश के सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब आए थे और पीड़ित से मुलाकात किया, और उसके बाद से पार्टी के तरफ से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी किया परिवार को, क्योंकि एक ही वहाँ पे उस घर में कमाने खिलाने वाला था और ज़्यादा ज़रूरी था जो उनको लगा, और सारे लोगों को करना चाहिए। फोटो तो बहुत सारे लोग आके खिंचवा के गए हैं, लेकिन मदद के नाम पे हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी पहला ओवैसी साहब की पार्टी हाजी शौकत साहब आए और 50,000 का आर्थिक मदद करके गए हैं। और हमारे जो ये सिराज भाई हैं, आमिर भाई हैं, चूँकि ये लोग भी हमदर्द हैं इस हिंदुस्तान के लोगों के, तो ये लोग वहाँ पर आए हैं। इन लोगों का भी यही भावना है कि जो भी निर्दोष हैं वो जेल ना जाएं, जो दोषी कैमरे में दिख रहे हैं, चाहे वो किसी के दबाव से बचे हुए हैं और चाहे किसी के शरण में जाके छुपे हुए हैं। आप लोगों का कहना है कि जो सच्चाई है वो प्रशासन, चूंकि प्रशासन पूरे हिंदुस्तान का है, सबका है, और प्रशासन न्याय के लिए ही माना जाता है, तो न्याय दिलाने का आप लोग काम करेंगे। और जो बेगुनाह हैं उनको जेल नहीं होनी है, जो निर्दोष हैं
उनको जो पकड़ के, जैसे अभी पीड़ित बता रही थी कि जो मुख्य आरोपी हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं हुई है। तो आप लोगों का सहयोग से इंशाअल्लाह ताला प्रशासन अब काम करेगी और जो उसमें कसूरवार हैं उनको जेल भेजा जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी आगे क्या करेगी? पार्टी हर तरीके से इनके साथ खड़ी है और जैसा मदद इन लोगों की जरूरत होगी, जैसा ये लोग चाहिए, पार्टी हमेशा एक कदम पे, चाहे रात हो दिन हो, हमेशा इन लोगों के साथ खड़ी है। और पार्टी के साथ साथ ये हमारे जो पार्टी की तरफ से जो भी लोग हैं, जो यहाँ की टीम है, जो गोरखपुर की टीम है, चाहे जो गोला की टीम है, वो सारे लोग दिन रात खड़े हैं इन लोगों के लिए। जो न्याय होगा वो न्याय दिलाने की काम किया जाएगा। आपका शुभ नाम? सहमद अली।